एक ओवर में जो बैक टू बैक मार सकता है यॉर्कर, ही इज नन अदर दैन दीपक चाहर हमारे साथ हैं सच बेधड़क पर। दीपक भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। राजस्थान राजाओं की ये धरती है, धरती दोहरा रही है और आप भी धरती दोहरा के ही सपुत्र हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। क्रिकेटर ही बनना चाहते थे, बॉलर ही बनना चाहते थे? यह 100%। मैं 12 साल की उम्र से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। हमेशा से था सपना कि ऑलराउंडर बनने का, जो अभी भी जारी है। बॉलिंग का लोगों को पता है, बट जब भी मुझे बैटिंग से मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ प्रूव करने का। क्या क्या करना पड़ता है? अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद आगे फिर अंडर 16, अंडर 19, आगे रणजी ट्रॉफी, फिर कैंप, फिर उसके बाद जोनल, फिर उसके बाद इंडिया बी, इंडिया ए, फिर उसके बाद कैंप, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 11। मैं जिस दिन क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया उसी दिन से था कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। और हर सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ में आपको टॉप करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और बड़ी सोच होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर सोच नहीं है तो शायद आप पहुंचोगे नहीं वहाँ पे। तो सोच बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन ये मेरे फादर ने मुझे सिखाया, बहुत जल्दी मैं सीख गया। तो और जिस दिन मैंने पहली बार क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया उसी दिन से सोच थी कि इंडियन टीम में खेलना है। और चाहे कितना भी अप डाउन रहा, ऑब्वियसली हर आदमी के करियर में अप डाउन रहता है। मेरा काफ़ी ज़्यादा रहा डाउन, बीच बीच में काफ़ी जगह। और वहाँ पे मैं लोगों को यही बोलता था कि मैं इंडिया खेलूँगा, हंसते थे कि जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तब भी बोल रहा है इंडिया की। बट इसलिए वो सोच बहुत ज़रूरी है। तो सोच वो शायद बचपन से थी और आज भी वही है कि मुझे और खेलना काफ़ी। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो इतिहास बना था 2010 के उस रणजी ट्रॉफी मैच में। हैदराबाद को 21 पे ऑल आउट कर दिया और उसमें 10 रन देके 8 विकेट लिए थे, पूरी टीम खा गए थे आप। डोमेस्टिक करियर स्टार्ट कर रहे हो, उसकी शुरुआत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बहुत जल्दी ज़्यादा स्ट्रगल और करते हो। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अच्छा करना, क्योंकि मैं उस टाइम अंडर 19 17 साल के था। अगर मैं अच्छा नहीं करता तो वापस अंडर 19 खेलना पड़ता, मुझे वापस मेहनत करके रणजी में आना पड़ता। तो वो इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। और 2018 में वो जो इंडियन जर्सी पहनने का मौका मिला और वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हैट्रिक का भी, इसके साथ साथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मिले, 7 रन देके 6 विकेट। उस दिन मैं तो कहूँगा कि आप बॉलिंग बहुत बहुत टाइम होता है कि आप बॉलिंग अच्छी करते हो पर आपको विकेट नहीं मिलती, बट कभी ऐसा होगा कि आप बॉलिंग ठीक करते हो, विकेट ज़्यादा मिल जाते हैं। तो वो वन ऑफ द डेज था जहाँ पे वही मैं कहूँगा कि रिकॉर्ड्स तो ऊपर वाला बनाता है, आपके हाथ में नहीं होते। नहीं तो हर आदमी कोशिश करता है रिकॉर्ड बनाने की, और कोई भी सोच के रिकॉर्ड बना नहीं सकता। वो जिस दिन बनने होते हैं उस दिन बनते हैं। उस दिन मेरा दिन अच्छा था। कितनी प्रैक्टिस करनी है एक अच्छे बॉलर को रोज़ की, जो अभी यंग लड़के हैं जो अंडर 16 खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर, क्योंकि एक एज बहुत मैटर करती है। ऑब्वियसली जितना टाइम दे सको, क्योंकि हर आदमी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर सामने वाला 4 घंटा मेहनत करे तो आपको 5 घंटे करनी पड़ेगी। इतने सारा जो कोचिज़ का स्टैंडर्ड रहता है, तो कोचिज़ का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रोल रहता होगा कि कोई कोच आपके फेवर में है, कोई नहीं भी है, क्योंकि खिलाड़ी अपना 100% देता ही देता है, लेकिन कोच का रोल ज़रूर रहता है। जैसे मेरे कोच मेरे फादर हैं, पता मुझे भी है, बट मैं कब मेरा फोकस किसी और चीज़ पे है, तो मैं कभी कोई गलतियाँ कर रहा हूँ तो वो बता देते मेरे को कि ये गलती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि हमेशा आपका एक कोच परमानेंट रहना चाहिए। सीख आप सबसे रहो, बट जो आपको बचपन से देखता है लास्ट तक, वो आपको छोटी छोटी गलतियाँ बता सकता है जो शायद नया कोच नहीं बता सकता, जो आपको 1 साल पहले मिला है। बाकी ऑब्वियसली कोचेज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना गुरु के तो शायद कोई भी लाइफ में आगे जा नहीं सकता। गुरु जतन करे चेला टॉप करे, और चेले ने टॉप किया। आपके जितने भी गुरु, और आपके फादर आपने बताया कि आपके गुरु हैं, कितनी खुशी हुई होगी उस दिन उनको, वो आप बयान भी नहीं कर सकते कि क्या एक इमोशंस थे वो जब आपको सिलेक्ट किया गया इतने बड़े देश की आबादी के बीच में। वो जो 15 लड़कों में डाला, फिर 11 में खेलते देखा, वो पल उनके लिए आप बयान कर सकते हैं क्या? मैं अपने लिए बयान नहीं करता तो उनके लिए तो कैसे कर सकता हूँ। एग्जैक्टली तो ये पल कैसा था जब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे? 2023 का ये जो आईपीएल था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और जड्डू बैटिंग कर रहे थे, 2 बॉलें रह गई थी और 10 रन। वो बाहर डगआउट में क्या क्या सिचुएशन क्या थी उस समय? आपको पर्सनली क्या लग रहा था? सारे प्लेयर्स की सिचुएशन अलग अलग होती है, आपको पर्सनली क्या लग रहा था? ऑब्वियसली मैंने एक इंटरव्यू में और बोला कि पहली बार शायद मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई, क्योंकि जब आप खेल रहे होते तब आप फोकस कर रहे होते कि सामने आपको कैसे बॉल डालनी है, खेलनी है। बट आप जब बाहर बैठे हो तो आप भी प्लेयर हो, फिर भी आप दर्शक ही हो, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। लास्ट ओवर में 2 ओवर में 22-23 रन चाहिए, तो हम वहाँ से हमें लगा हम जीत जाएंगे, विकेट भी थे काफ़ी हाथ में। बट लास्ट बॉल पर 10 रन पहुँचना काफ़ी टर्नआउट था। और इस ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा सोचोगे कि 80% टीम जो बॉलिंग कर रही है वो जीत रही होगी। 2 बॉल पे 2 हिट लगाना, और जिस उसने बॉलिंग की थी तो वो सामने टीम ज़्यादा फेवरेबल थी।
तो मेरे लिए भी काफ़ी नया एक्सपीरियंस था, जिसमें पहली बार मेरी हार्ट बीट भी तेज़ हुई, और तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फाइनल्स, क्योंकि इतना अप एंड डाउन रहा उसमें। और जब छक्का लगा और फिर बाद में जब मिनी विनिंग मोमेंट था उस टाइम फिर आप कहाँ थे? फटाफट दौड़ के स्प्रिंट मार के सबसे पहले जड्डू के पास पहुंचे? हाँ, मैं ही शायद सबसे आगे था, जहाँ मैं सबसे आगे भाग रहा था, क्योंकि काफ़ी एक्स्ट्रा, मतलब ऑब्वियसली वो फीलिंग अलग ही होती है, आप बता भी नहीं सकते वर्ड्स में, जब आप जिस चीज़ के लिए आपने 4 महीने मेहनत की और वो आपको मिलती है, तो उसका फीलिंग अलग ही होता है। पर्सनल लाइफ की बात करें, अब जब इतना बिजी स्केड्यूल है, घर से दूर रहना है और पेरेंट्स से दूर रहना है, शादी हुई पिछले साल, तो ऐसे में आपके पार्टनर को कहीं ना कुछ शिकायतें भी होती हैं क्या कि क्रिकेट में पूरा डेडिकेशन है, लकी शी इज़, लेकिन फिर भी कुछ शिकायतें? वो तो आपको पता ही है, हर बीवी की होती है, बट हम लोग ने साथ में बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जया साथ में ट्रैवल करती है, साथ में ही वो काम करते, तो हम ऑलमोस्ट क्या, हम साथ में ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ छोड़ के मेरे साथ ट्रैवल करती है, तो वो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब तक मैं क्रिकेट खेलना, शायद हमको ये करना ही पड़ेगा, और हम साथ में ही ऑलमोस्ट रहते हैं पूरे टाइम में। आप फिट रहें, बढ़िया रहें। इंजरीज तो देखिए चोली दामन का साथ है खिलाड़ी के साथ, स्पेशली बॉलर के साथ, तो इसमें मैं सवाल नहीं करूंगा कि कैसी कैसी इंजरीज होती हैं। 2020 वनडे टेस्ट, दीपक चाहर का अपना फेवरेट क्या है? वनडे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें बैटिंग आती है मेरी T20, और वाइट बॉल से बैटिंग करना मुझे लगता है ज़्यादा आसान है, रेड बॉल से थोड़ा डिफिकल्ट है। बॉलिंग तो मैं सब में कर लूँगा, मुझे पता है, बट आई थिंक जो बैटिंग है वो मुझे वनडे में ज़्यादा पसंद करता हूँ, आती भी है। मैं जब जब वनडे खेला हूँ, बैटिंग मेरी आती भी है, मैंने कंट्रीब्यूट किया है रन बना के जीतने में, तो आई थिंक मेरा इसलिए वनडे फेवरेट है। 10 करोड़ का सवाल, महेंद्र सिंह धोनी अगले सीजन में वापस आएंगे या नहीं? वो तो उन्होंने शायद खुद ही बोल दिया, खेल रहे हो अगला सीजन जो लास्ट उसमें डिसाइड करेंगे वो, बट मुझे लगता है कि जैसी वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी फॉर्म है, मुझे खेलना चाहिए उनको। इस जस्ट उनका जो नी का इशू था वो अगर सॉल्व होता है तो शायद 100% खेलेंगे, बाकी वो उनका कॉल है। थैंक यू सो मच। और देखिए क्रिकेट चीज़ ही ऐसी है, गेम ही ऐसी है जिसमें सब दबाव में है, बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, कीपर, अंपायर और ऑडियंस बहुत ज़्यादा दबाव में है। सही बात है। कैमरामैन हेमंत शर्मा के साथ अंकुश, सच बेधड़क, जयपुर।